में जम्मू कश्मीर की सियासत ने एक बड़ा मोड़ लिया और इस सियासी बदलाव का सबसे बड़ा मैदान बना बड़गाम। उपचुनाव की घोषणा से लेकर नतीजों तक बड़गाम में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर रहीं। 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में भले ही 17 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन असली मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच देखने को मिला। कैसे बदला बड़गाम का सियासी मिजाज और कैसे पीडीपी ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2025 में जम्मू कश्मीर की सियासी रणभूमि में हुई जंग ने एक क्षेत्र के कोने कोने में हलचल मचा दी। उपचुनाव शुरू होने से लेकर नतीजों के ऐलान तक बड़गाम में पॉलिटिकल गतिविधियां अपने पीक पर रही। 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में कुल 17 कैंडिडेट मैदान में थे, लेकिन असली मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच था। साल 2025 में बड़गाम में असेंबली बाई इलेक्शन हुआ। इस असेंबली इंतखाब ने बड़गाम में सियासी तारीख का नया बाब रकम किया। इंतखाबी मुहिम से लेकर नताइज तक बड़गाम में जो सियासी सरगर्मियां थी वो उरूज पर रही। 17 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान रहा। हालांकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने या दीगर आजाद उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुकाबला जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान था। साल 2024 में विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल और बड़गाम दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। उन्हें दोनों ही सीटों पर जीत मिली थी। इस जीत के बाद उन्होंने बड़गाम की सीट छोड़ दी थी। साल 1977 से ही बड़गाम सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता रहा है, जहां पार्टी ने लंबे समय तक अपना पॉलिटिकल दबदबा बनाए रखा था। चुनावी विश्लेषकों का कहना था कि ये उपचुनाव उमर अब्दुल्ला सरकार की लोकप्रियता की पहली बड़ी परीक्षा बन के उभरा है। पीडीपी कैंडिडेट आगा सैयद मुंतजिर मेहदी के जीतने पर नतीजों ने पॉलिटिकल माहौल पूरी तरह बदल दिया। पीडीपी को 21,576 वोट मिले, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट को 17,989 वोट मिले। इस तरह पीडीपी ने 4,478 वोटों के मार्जिन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा, लेकिन नताइज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सपेक्टेशन थी उसके बरकस आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहली मर्तबा बड़गाम की जो असेंबली सीट है उस पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। वही पीडीपी ने पहली मर्तबा बड़गाम सीट को अपने नाम किया। अवामी वोट ने यह साबित कर दिया कि बड़गाम का जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हो रहा है। इस सियासी खेल का हाईलाइट रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बेहद महत्वपूर्ण चेहरा आगा सैयद रहुल्ला मेहदी। पार्टी के जनता के फैसले पर यह साफ हो गया कि बड़गाम का राजनीतिक माहौल बदल रहा है और वोटरों ने बदलाव में अपना भरोसा दिखाया है। तो साल 2025 बड़गाम की जो सियासी मंजरनामा है उसके लिए काफी मुख्तलिफ रहा, काफी दिलचस्प रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहली मर्तबा बड़गाम सीट पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। वही पीडीपी की जो जीत है उसे उनको हौसला मिला। अब आने वाला वक्त बताएगा कि बड़गाम का जो सियासी मंजरनामा है क्या वो पीडीपी के साथ रहेगा या फिर